नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका द कैरियर्स अकेडमी मुरैना में। आइए हम आज के करंट अफेयर के प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। देखते हैं, पहला प्रश्न है इसमें, टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन होंगे? यानी कि भारत का जो झंडा लेकर जो आगे चलेंगे, यानी कि वो जो ध्वजवाहक हैं ये कौन बनेंगे? तो ऑप्शन है मैरी कॉम, मनप्रीत सिंह, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जो भारत के जो ध्वजवाहक होंगे, इन इसका जो सही आंसर है ये है दोनों। ये जो मैरी कॉम है और मनप्रीत सिंह, ये दोनों ही भारत के जो ध्वजवाहक रहेंगे। अब ये दोनों को क्यों बनाया गया है? तो जैसे कि आपने देखा होगा, इस समय भारत में जो लिंगानुपात है ये बहुत ही कम चल रहा है। यानी कि देखा जाए तो इस समय जो भारत का जो लिंगानुपात है ये 943 है। इसका मतलब ये है कि भारत में 1000 लड़कों पर 943 लड़कियां हैं। तो जैसे कि सरकार की तरफ से जो लड़का लड़की जो समानता का जो अधिकार जो चल रहा है, यानी कि समान रखा जाएगा, और जो लिंगानुपात है इसको मतलब समानता दिखाने के लिए यही वजह से इन दोनों को इसका भारत के जो ध्वजवाहक के रूप में लिया गया है। अब ये जो मैरी कॉम है, ये मैरी कॉम भारत के मणिपुर राज्य से बिलोंग करती हैं, यानी इनका जन्म मणिपुर में हुआ है। मैरी कॉम भारत की एकमात्र महिला बॉक्सर है जिन्होंने कई मेडल हासिल किए, या कई मेडल ये जीत चुकी हैं। मैरी कॉम को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, पद्मश्री पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार और पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, यानी इन्हें ये पुरस्कार मिल चुके। मनप्रीत सिंह है जो एक हॉकी के खिलाड़ी हैं, जो इस समय भारत की राष्ट्रीय फील्ड हॉकी टीम के कप्तान हैं। अगला और दूसरा प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत का कौन सा राज्य जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अंडर 2 कॉलिशन में शामिल होने वाला 5वां राज्य बना है? तो अंडर 2 कॉलिशन में शामिल होने वाला भारत का 5वां राज्य, और क्यों? जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए। तो इसके जो ऑप्शन है, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर है यह है महाराष्ट्र। तो जो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अंडर 2 कॉलिशन में शामिल होने वाला भारत का 5वां राज्य महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के जो वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं ये उद्धव ठाकरे हैं। महाराष्ट्र के जो वर्तमान राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी हैं। महाराष्ट्र की कुछ योजनाएं हैं, जैसे महाराष्ट्र स्वाधार योजना, महाराष्ट्र श्रवण बाल योजना, बाल संगोपन योजना। महाराष्ट्र की जो राजधानी है मुंबई है, और इसके साथ ही साथ मुंबई जो है भारत की फाइनेंशियल कैपिटल है, यानी कि भारत की आर्थिक राजधानी है मुंबई। और भारत का जो जो अभी विश्व की जो सबसे महंगी सिटी जो हुई थी, जो खर्चा जैसे कि रहने योग्य जो सबसे अधिक खर्चा, जो भी रहना खाना आवास इन सारी चीज़ों के आधार पर सबसे महंगा शहर, तो जो भारत का जो सबसे महंगा शहर था ये मुंबई ही है। अगला प्रश्न है, भारत के नए रेल मंत्री किसे बनाया गया है? तो भारत के जो नए रेल मंत्री, अभी जैसे कि आपने देखा होगा 8 जुलाई को ही नया मंत्रिमंडल ने शपथ ली है। तो इसमें 43 नए मंत्री बनाए गए हैं, जिसमें से 15 कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं, और उसके साथ ही 28 राज्य स्वतंत्र प्रभार मंत्री बनाए गए हैं। तो इसके जो ऑप्शन है, अश्विनी वैष्णव, मनसुख मंडाविया, धर्मेंद्र प्रधान, पीयूष गोयल। तो जो नए रेल मंत्री किसे बनाया गया है? ये बनाया गया है अश्विनी वैष्णव। जो अश्विनी वैष्णव हैं, इस समय ये भारत के नए रेल मंत्री बनाए गए हैं। अश्विनी वैष्णव जो ओडिशा से बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं, यानी ओडिशा राज्य से ये राज्यसभा से सांसद हैं अश्विनी वैष्णव। अगला और चौथा प्रश्न, अभी हाल ही में मैरंग जिला बनाया गया है, यह किस राज्य का 12वां जिला बना है? तो मैरंग नाम से एक जिला बनाया गया है, यह 12वां जिला है। किस राज्य का है ये? ऑप्शन है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, मेघालय। तो जो मैरंग जिला बनाया गया है यह किस राज्य का 12वां जिला बना है? तो इसका जो सही आंसर है मेघालय। जो मैरंग जिला है, मैरंग मेघालय का 12वां जिला बनाया गया, यानी मेघालय में अब 12 जिले हो गए हैं। मेघालय की बात हो रही है तो मेघालय के बारे में देखते हैं। मेघालय की जो राजधानी है शिलोंग है। मेघालय के जो राज्यपाल हैं वर्तमान में सत्यपाल मलिक हैं।
मेघालय के मुख्य न्यायाधीश इस समय जो है वो विश्वनाथ सोमादेर हैं। मेघालय की स्थापना 21 जनवरी 1972 में हुई। विश्व का सर्वाधिक जो वर्षा वाला स्थान है माउसिन राम मेघालय में स्थित है। इससे पहले जो माउसिन राम से पहले दुनिया का सब सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान चेरापूंजी था, यह भी मेघालय भारत में ही। अब मेघालय में दुनिया का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान क्यों है? तो जैसे कि आपने देखा होगा कि मेघालय की यहाँ पर जो बंगाल की खाड़ी होती है, जो मेघालय में जो बारिश यहाँ जो होती है वो बंगाल की खाड़ी से होती है। मेघालय में जो वहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं तो वह इस तरह से बनी हुई हैं कि जैसे कि वो तीन ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र है। तो बंगाल की खाड़ी की शाखा से जो मानसून जाता है वो मेघालय की उस क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है, और उसके बाद जब तीन ओर से वह पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र है तो वहाँ पर प्रवेश करने के बाद मानसून कहीं निकल नहीं पाता, और इस वजह से वह मानसून वहीं रह रहकर वहीं पर बारिश करता है। इसीलिए दुनिया का जो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउसिन राम मेघालय में स्थित है। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अगला और पांचवा प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कर्नाटक का पहला खनन स्कूल किस जिले में स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो हाल ही में कर्नाटक का पहला खनन स्कूल किस जिले में स्थापित किए जाने की घोषणा की गई? आपको यदि इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो भारत का जो पहला खनन स्कूल है यह किस राज्य में स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो इस ऑप्शन है इसके शिमोगा जिला, बल्लारी जिला, वेल्लोर जिला। तो यह है पहला खनन स्कूल किस जिले में स्थापित किए जाने की घोषणा की गई? तो इसका जो सही आंसर है यह है बल्लारी, यानी कि भारत के जो कर्नाटक राज्य का बल्लारी जिला है इसमें पहला खनन स्कूल स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। बल्लारी इसका जो है सही आंसर है। ऑप्शन में आपको एक शिमोगा ऑप्शन दिख रहा है, शिमोगा जिला। तो यह किस लिए प्रसिद्ध है? तो देखो, भारत का जो सबसे ऊंचा वाटरफॉल झरना है कुंचिकल वाटरफॉल लगभग 455 मीटर ऊंचा है। यह भारत के कर्नाटक के शिमोगा जिले में ही स्थित है। और ये किस नदी पर है? तो ये वारही नदी पर स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात शिमोगा जिले में वारही नदी पर स्थित है। कर्नाटक की बात हो रही है, कर्नाटक के बारे में और कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं हम। कर्नाटक के जो वर्तमान राज्यपाल हैं ये थावरचंद गहलोत हैं। थावरचंद गहलोत हैं, ये सामाजिक एवं अधिकारिता न्याय मंत्री थे। यह मध्य प्रदेश के उज्जैन के नागदा से संबंधित हैं, और ये मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद और मध्य प्रदेश के नागदा जिले से ये सांसद हैं, राज्यसभा ये सांसद हैं। और यह इस समय यह कर्नाटक के नए राज्यपाल बनाए गए हैं। जो 8 जुलाई को जो नए मंत्रिमंडल ने शपथ ली, इससे पहले 12 मंत्रियों के इस्तीफे दिए गए। उनमें 12 में से एक ये थावरचंद गहलोत थे। इन्हें कर्नाटक के राज्यपाल बनाने के लिए इन्हें मंत्रिमंडल से इन्होंने इस्तीफा दिया। कर्नाटक के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं यह है BS येदियुरप्पा। कर्नाटक में इस समय बीजेपी की सरकार है। कर्नाटक के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश अभय श्रीनिवास ओका हैं। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, और कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, और बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है। जवाहर रोजगार योजना 2019 में शुरू की गई कर्नाटक में। स्वदेश पर्यटन योजना या पर्यटन सर्किट योजना कर्नाटक में चल रही है। खादी ग्रामोद्योग विकास योजना कर्नाटक में चल रही है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला और छठवां प्रश्न देखते हैं। हाल ही में स्पर्श प्रणाली भारत के किस मंत्रालय द्वारा लागू की गई है? तो हाल ही में स्पर्श प्रणाली भारत के किस मंत्रालय ने लागू की है? तो ये ऑप्शन है इसके विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय। तो जो स्पर्श प्रणाली योजना है ये भारत के किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो स्पर्श प्रणाली योजना यह रक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई। अब आखिरी है क्या? सबसे पहले ये स्पर्श क्या चीज़ का फुल फॉर्म देखते हैं। स्पर्श है सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा। अब पेंशन तो आप जानते ही होंगे, जैसे कि जो भी सैनिक या जो भी नेता राजनेता सभी जो रिटायर होने के बाद उनको जो पेंशन दी जाती है आजीवन, तो
तो ये उसी पेंशन की बात हो रही है। अब इसमें क्या किया हो जाएगा, जैसे कि जो रक्षा सैनिक हैं हमारे, उन्हें जो पेंशन दी जाती है, तो जैसे कि अगर बीच बीच में देखो, आपको जैसे पता होगा कि कोई भी ये पैसा सरकार के द्वारा कहीं से भेजा जाता है, तो बीच में जो मध्यस्थ में जो लोग होते हैं वह उसमें से कुछ पैसा आपको पता हो कि खा जाते हैं। इसी चीज़ को सरकार ने, इसी चीज़ को देखने के लिए कि मतलब जो भी पैसा दिया जा रहा है वो पूरा का पूरा उन तक पहुँचे, इसीलिए सीधा उनके खाते में ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो जो पेंशन धारक हैं तो उनके सीधे खाते में जो उनकी जो पेंशन है भेजी जाएगी, यही है इसका लक्ष्य। तो इसके तहत पेंशन सीधे पेंशन धारकों के खाते में भेजी जाएगी, यही है इस पर प्रणाली जो रक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई। भारत के इस समय के जो रक्षा मंत्री हैं ये कौन है, तो यह है राजनाथ सिंह। और राजनाथ सिंह ये कहाँ से सांसद हैं, तो राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के लखनऊ से सांसद हैं, और लखनऊ को नवाबों की नगरी के नाम से जाना जाता है, यह लखनऊ का उपनाम है। अगला और 7वां प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारतीय सेना ने कश्मीर में फायरिंग रेंज का नाम किस अभिनेत्री के नाम पर रखा है, तो भारतीय सेना ने कश्मीर में फायरिंग रेंज का नाम एक अभिनेत्री के नाम पर रखा है, तो ये किसके नाम पर रखा गया, ऑप्शन है श्रीदेवी, विद्या बालन, जया बच्चन, इनमें से कोई नहीं। तो यह किसके नाम पर रखा गया है, तो यह रखा गया है विद्या बालन। विद्या बालन के नाम पर कश्मीर में फायरिंग रेंज का नाम रखा गया है। अगला और 8वां प्रश्न देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस कब मनाया गया, राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस, मत्स्य से मतलब होता है मछली उत्पादन करने वाले किसान, मत्स्य यानी कि मछली। तो मत्स्य किसान दिवस कब मनाया गया है, 8 जुलाई, 9 जुलाई, 10 जुलाई, 11 जुलाई। तो जो हाल ही में राष्ट्रीय मत्स्य दिवस ये मनाया गया, ये 10 जुलाई को मनाया गया, 10 जुलाई राष्ट्रीय मत्स्य दिवस के रूप में मनाया गया। अगला और 9वां प्रश्न देखते हैं। वासिल राजपक्षे किस देश के नए विदेश मंत्री बने हैं, वासिल राजपक्षे यह किस देश के नए विदेश मंत्री बने हैं, ऑप्शन है इसका मालदीव, श्रीलंका, नेपाल, भूटान। तो इसका जो सही आंसर है यह है श्रीलंका। तो वासिल राजपक्षे यह श्रीलंका के नए विदेश मंत्री बनाए गए हैं। अब श्रीलंका की बात हो रही है तो श्रीलंका के बारे में देखते हैं। श्रीलंका के जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं यह गोटबाया राजपक्षे हैं। श्रीलंका के वर्तमान प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे हैं। श्रीलंका की जो इस समय जो वर्तमान जो राजधानी है जयवर्धनेपुरा कोट्टम है। श्रीलंका के जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं गोटबाया राजपक्षे और महिंदा राजपक्षे, ये दोनों आपस में भाई हैं। तो जो श्रीलंका के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं गोटबाया राजपक्षे, यह महिंदा राजपक्षे के छोटे भाई हैं, और महिंदा राजपक्षे यह गोटबाया के बड़े भाई हैं। तो श्रीलंका के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब एक ही घर में दोनों पद हैं, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, यानी कि ये दोनों भाई हैं। अगला और 10वां प्रश्न देखते हैं। हाल ही में काबिनी नामक नदी से बहुत अधिक मात्रा में प्लास्टिक कचरे को साफ किया गया है। यह नदी किस नदी की सहायक नदी है, तो काबिनी जो है किसकी सहायक नदी है जिससे बहुत अधिक मात्रा में प्लास्टिक कचरे को साफ किया गया। तो ऑप्शन है इसके गोदावरी, कावेरी, कृष्णा और गंगा। तो यह किस नदी की सहायक नदी है, जो काबिनी नदी है, इसका जो सही आंसर है यह कावेरी। कावेरी नदी जो है यह कावेरी नदी की सहायक नदी है, यह काबिनी नदी। अब ये कहाँ से निकलती है इसके बारे में देखते हैं। जो काबिनी नदी को कपिला नदी के नाम से भी जाना जाता है, तो काबिनी नदी का उपनाम है कपिला नदी। काबिनी नदी कर्नाटक और केरल राज्य में बहती है। काबिनी नदी की लंबाई 240 किलोमीटर है। जो काबिनी नदी है यह केरल में वायनाड जिले में पश्चिमी घाट की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। तो काबिनी नदी जो है केरल के वायनाड जिले में पश्चिमी घाट की पहाड़ियों से निकलती है, और यह कर्नाटक के तिरुमकूडल नामक स्थान पर काबिनी नदी में मिल जाती है। तो ये है काबिनी नदी जिससे अभी हाल ही में प्लास्टिक कचरे को साफ किया गया। और आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है तो जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है।